नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखे। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर की खुद की पार्टी है सुभाषपा, यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इनके पार्टी का नाम है। और इनके पार्टी का अस्तित्व जो बढ़ा है वो 2017 के चुनाव से पहले, जब बीजेपी आती है 2014 में इनको अपने साथ लेती है और 2014 में इनको एक भी सीट नहीं देती है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को जीतती है, उसके बाद उसे लगता है कि संजय निषाद जैसे छोटे नेता, ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे नेता अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूती दे सकते हैं तो इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, पार्टी में ही रखा जाए। और आने वाले 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये गठबंधन में थे तो इनको विधानसभा चुनाव के दौरान इनको सीटें मिली लड़ने के लिए। अब उन सीटों में से इन्होंने जब चुनाव लड़ा उसमें से 4 सीट जीत गया, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के 4 विधायक बने। पहली बार 4 विधायक बने ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश राजभर का कद और पद दोनों बढ़ गया। पद बढ़ने का मतलब सरकार बनी 2017 में जब बीजेपी की, तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री के पद पर आ गए। यानी कि अब ओम प्रकाश राजभर से कैबिनेट मंत्री तो बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका जो है बोलबाला नहीं था। बोलबाला कहने का मतलब कि अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाते थे, भले ही मंत्री पद पे थे। तो ये धीरे धीरे करके बीजेपी से उब गए और 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा था। उसी के 2 साल पहले बीजेपी को छोड़ देते हैं, 2 से ढाई साल पहले बीजेपी को छोड़ते हैं। और अब इनको पता चल चुका था कि जिस पार्टी के पास 4 विधायक हों और ओम प्रकाश राजभर के साथ में राजभर समाज, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, पाल समाज, बिंद समाज कहीं न कहीं जुड़ा था। और ये शिक्षा, रोजगार, दवाई और पढ़ाई की बात करते थे, जातीय जनगणना की बात करते थे, बिजली बिल माफी की बात करते थे, एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात करते थे। इसी को लेकर जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो इनसे जुड़ते चले गए। अति पिछड़े वर्ग के लोग इनसे जुड़ते चले गए तो इनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ गया। अब उस राजनीति जब इनका राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बढ़ा तो ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव से पहले पाल समाज के जितने छोटे बड़े नेता थे उनको अपने आप में लिया और इनकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको अपने साथ लिया। प्रजापति समाज के जो छोटी छोटी पार्टियां थी एक दो उनको साथ में लिया और एक नई पार्टी बनवाई, भागीदारी पी पार्टी। प्रेमचंद प्रजापति इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब प्रेमचंद प्रजापति के जरिए इनका अस्तित्व कैसे बढ़ा ये समझिए। सबसे बड़ा राजनीति में इनको कोई हिस्सेदारी जो दिलवा रहा है, जो देखिए राजनीति में होता क्या है, जिनके पास सबसे ज़्यादा वोटर, सबसे ज़्यादा संख्या में लोग दिखेंगे वो राजनीति के लिए माना जाता है कि हाँ इनके पास ताकत है, पावर है। जिनके पास 2, 4, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार आदमी हैं वो राजनीति के लिए समझ लीजिए तैयार है, उसका बेस तैयार हो गया। तो इस बेस को तैयार करने के लिए प्रेमचंद प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागीदारी पी पार्टी के, उनको लिया। अब प्रजापति समाज राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में प्रजापति समाज कहीं 10,000 की संख्या में, कहीं 15,000 की संख्या में है, तो कहीं 20,000 की संख्या में है, कहीं कहीं तो 50, 55,000, 60,000 तक है। लेकिन ज़्यादा जो एवरेज देखा जा रहा है वो 20 से 35,000 की एवरेज में ज़्यादा विधानसभाओं में निवास करते हैं और कम से कम इनकी संख्या 5,000, 10,000 हर विधानसभा में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के लोग जो प्रजापति होते हैं यानी कि कुम्हार होते हैं, ये कच्चे मकान को बनाने का काम करते थे। खपड़ा, नरिया, कुल्हड़, दिया दीपावली के समय जो मिलता है वो शादी विवाह में जो कलसा मिलता है कलश, उसका कार्य करते थे। तो जिस गांव में ज़्यादा अगर प्रजापति हैं वहां से जिस ग्राम सभा में नहीं है एक दो प्रजापति को ले जाकर जगह जमीन देकर वहां पे बसा देते थे कि आप लोग रहिए और शादी विवाह में कलश है, दीपावली के समय में है तो आप लोग दीजिएगा। इससे इनका हर ग्राम सभा में, उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं में प्रजापति समाज निवास करता है। ओम प्रकाश राजभर ये मजबूती पकड़ ली, अगर प्रजापति को यहाँ से जोड़ा जाएगा तो एक ऐसा समाज है जो हर लोकसभा में, हर विधानसभा में पाई जाती है। इनके वोटर बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो इनको इकट्ठा किया, अब इससे मजबूती इनकी बढ़ गई। और 2022 के चुनाव से पहले ये शोषित, वंचित, अति पिछड़े समाज का एक मंच बनाया और उस मंच के जरिए अखिलेश यादव को बुलाया। उसमें तकरीबन बताया जाता है 2 से ढाई लाख लोग इकट्ठा हुए, जिसमें प्रजापति समाज के लोग थे, राजभर, भर, पाल, भिंद सभी लोग थे। 2 से ढाई लाख संख्या में लोग इकट्ठे थे। वहीं पे अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी में लेते हैं और इन्हीं के साथ में प्रेमचंद प्रजापति जाते हैं। उनको बताया जाता है कि आपको 10 से 15 सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो है 18 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और प्रेमचंद प्रजापति को यहाँ पे धोखा मिलता है, उनको एक भी सीट नहीं मिलती है चुनाव लड़ने के लिए, किसी के सिंबल पर नहीं मिलता है। तो वहाँ से ये दरकिनार कर लेते हैं। चुनाव के बाद इनको समझाया जाता है कि अगर सरकार बनेगी आपको MLC बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा, कुछ ऐसे ही देखा। और लास्ट में हुआ क्या, समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव हार जाती है उत्तर प्रदेश से।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और यहीं पे ओम प्रकाश राजभर 6 महीने बीतते ही ओम प्रकाश राजभर पलट जाते हैं, चले जाते हैं बीजेपी में और वहाँ पे 8-10 महीने संघर्ष करते हैं, फिर इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। अब ओम प्रकाश राजभर का जो मेन मुद्दा है कि 2027 में चुनाव आने वाला है और 9 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ इसका परिणाम देखते हुए अखिलेश यादव की एक बार ग्राफ फिर से गिर गई है नीचे। 9 सीटों में से 2 सीट पर जीत हासिल हुई, हालांकि कई सीटों पर बेईमानियों का भी वीडियो सामने आया है, तो ये तो बात की बात है। अब ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे क्योंकि इनको वहां सीट कम मिलेगी। 2027 का जब चुनाव होगा तो इनको सीटें कम मिलेगी और जीतने के चांस भी कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को लेकर जो चल रही है उत्तर प्रदेश को मजबूती मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाति के आधार पर यहाँ लोग वोट करते हैं, जो सच्चाई है। अब यहाँ पे बागी विधायकों की बात किया जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बागी विधायक को अखिलेश यादव निकाल देंगे, निकालेंगे नहीं किसी को। 2025 से 26 तक देखिएगा बीजेपी से बहुत सारे नेता आएंगे समाजवादी पार्टी में, बसपा से भी आएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी आएंगे। यही मैं बता दे रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर फिर एक बार समाजवादी पार्टी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसके लिए एक मंच तैयार किया जा रहा है जो आजमगढ़ के अतरौलिया से। अब आजमगढ़ के अतरौलिया में एक इनका बयान आता है कि मैं बीजेपी का गुलाम नहीं हूँ, तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं बीजेपी से भी ओम प्रकाश राजभर का मन भर चुका है, क्योंकि इनके मन मुताबिक कार्य करने को इनको नहीं मिल रहा है। तो अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख भरेंगे। अब देखना ही होगा कि जो मेन मुद्दा था कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में नहीं रहेंगे, 2027 के चुनाव से पहले कहीं दूसरे में कल्टी मारेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर किस पार्टी के साथ जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव कौन जीतेगा, ये भी आप लोग आकलन करके बताइएगा। और वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे आए पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।